हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे केमिकल साइंस गेट 2020 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको। स्टीरियो केमिस्ट्री कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। ध्यान से देखिए, जो दिया गया आपका स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसका ओरिएंटेशन आपको शो किया गया है। और हम आप कह सकते हैं कि आपको स्टीरियो केमिस्ट्री ब्रिजिंग कंपाउंड की निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम किस तरह से निकाल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन इसका, देख लीजिए। पहला रूल क्या कहता है कि फर्स्ट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर हमें उनकी प्रायोरिटी देनी होती है। ठीक है, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाएगी, लिस्ट लोवेस्ट एटॉमिक नंबर वाले को लिस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल गिव प्रायोरिटी। तो इस सेंटर के लिए, असिमेट्रिक सेंटर के लिए पहला कार्बन ये अटैच है। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर क्या, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरह से भेजेंगे। इसके लिए ये दूसरा कार्बन है, इस पर क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरह का। फिर इसके लिए तीसरा कार्बन है जिसके ऊपर है हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड कार्बन। फिर इस सेंटर के लिए ये चौथा कार्बन है। ये सेंटर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 8A सेंटर है, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो इस वाले के ऊपर कैसा है, कार्बन कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब देखेंगे प्रायोरिटी कैसे हो जाएगी। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, पर डिफ्रेंशिएट कैसे हो जाएगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर कार्बन है, तो प्रायोरिटी फर्स्ट जाएगी कीटोन को, देन सेकेंड जाएगी आपकी अल्डिहाइड को, और थर्ड जाएगी आपका इधर कार्बन कार्बन ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, और फोर्थ प्रायोरिटी जाएगी यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन। अब जबकि हमने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली, नेक्स्ट हमारा काम क्या रहेगा, रोटेशन करना। जिस सब्स्टिट्यूएंट का ओरिएंटेशन दिखाया गया है उसको छोड़ के रिमेनिंग 3 का रोटेशन देखना है। ठीक है, तो रोटेशन कैसे जाएगा, फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड और थर्ड के बाद फोर्थ। ठीक है, तो रोटेशन किस तरह से आ गया, क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया है। अब क्या देखना है, पोजीशन इसकी, जो सब्स्टिट्यूएंट का ओरिएंटेशन दिखाया गया उसकी पोजीशन कितनी हो सकती है, 4, 3, 2 एंड 1, ये चारों ही पोजीशन रह सकता है। ठीक है, अब देखना जो ओरिएंटेशन दिखाया गया है वो किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर बैक साइड में ओरिएंटेड है ये सब्स्टिट्यूएंट CHO ग्रुप। तो अब देखिए, जब सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ पोजीशन पर होगा, बैक साइड में होगा, तो इसको आ जाएगा प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस। जस्ट एक ट्रिक है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है देख लीजिए। अब रोटेशन क्लॉकवाइज आ गया है और पोजीशन इसकी सेकेंड है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मेंशन किया हुआ है, मीनिंग इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा R। ठीक है, अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज होता तो उसका मीनिंग होता क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए यस और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए R। ठीक है, माइनस का मीनिंग उल्टा करना होता है सिंपली। तो हमारा 8A क्या आ गया है, हाँ R कॉन्फ़िगरेशन आ गया है। अब देखते हैं इस वाले सेंटर के लिए, इसको इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, 4A। इसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे रखे हम, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी, ऑक्सीजन को जाएगी। अब सेकंड प्रायोरिटी के लिए देखना, यहाँ पर क्या है, HHC है। इस वाले कार्बन पर भी HHC है और ऊपर वाले पर क्या है, C एंड C है। तो सेकंड प्रायोरिटी जाएगी इसको। अब थर्ड प्रायोरिटी देखो, यहाँ पर CH है और यहाँ पर CH है, तो C यहाँ पर कैसे होगा, CH, यहाँ पर क्या होगा, HHC। तो थर्ड प्रायोरिटी जाएगी यहाँ पर और फोर्थ प्रायोरिटी आ जाएगी यहाँ। ठीक है, अब क्या करना है, जिसका ओरिएंटेशन दिखाया गया है उसको छोड़ के रिमेनिंग 3 का रोटेशन, वैसे लो नंबर टू हाई नंबर की तरफ। तो सेकेंड से 4 की तरफ रोटेशन किया तो इसका रोटेशन आ गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब जब रोटेशन चेक कर लिया तो दूसरा काम क्या रहेगा, उस ओरिएंटेशन दिखाए वाले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कितनी है, पोजीशन कितना है, फर्स्ट है, यहाँ पर ओरिएंटेड कहां पर है, बैक साइड में। तो 1 के नीचे बैक साइड में होगा तो उसको निगेटिव आ गया है, मतलब क्या है, क्लॉकवाइज होगा तो यस आएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आर आएगा। सिंपल है। तो इस हिसाब से यहां पर क्या आ गया कॉन्फ़िगरेशन, एस। तो 4A का आ चुका है एस कॉन्फ़िगरेशन। चेक कर लीजिए यहाँ पर क्या होगा,
4AS and 8AR. This will be your correct answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। काफी आसान है, सिंपल, आपको कुछ याद आ रहा होगा, एग्जैक्टली वही है, रिफोर्ट-मैस्की रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन से देखो किस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड OET, यहाँ पर C डबल बॉन्ड CH2Br, सिंपली यहाँ पर जड़ क्या कर देगा, इनोलेट बना देगा। इस तरह से C डबल बॉन्ड OET, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंसर्शन हो जाएगा जिंक का इसमें। इसको किस तरह से शो किया कर सकते हैं, कुछ इस तरह से भी शो कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड OET, या इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरह से भी किया जा सकता है, या फिर अगर ऐसा करके इस तरह से करोगे तो इसका ए बी रेजोनेंस फॉर्म आप इसको दिखा सकते हैं, लेकिन रेजोनेंट होगा क्या, नहीं, इसका रेजोनेंस यहाँ हो जाएगा, इस तरह से इसका रेजोनेटिंग फॉर्म होगा, C डबल बॉन्ड OET, यहाँ पर डबल बॉन्ड निगेटिव चार्ज यहाँ पर। ठीक है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ए वाला इनोलेट बना, अब ये इनोलेट बना तो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया है, इलेक्ट्रोफाइल आपके सामने क्या दिया हुआ है, एल्डिहाइड। तो देखिए किस तरह से हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OET, यहाँ पर निगेटिव, प्लस HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर PH, सिंपली बेंजीन को कुछ इस तरह से अटैक हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, यहाँ पर OET, इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा O निगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा आपकी बेंजीन रिंग। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया O निगेटिव चार्ज, और जो ईस्टर यहाँ पर है, इसका ये जो सेंटर है इलेक्ट्रोफिलिक, तो इंट्रामोलिकुलर अटैक हो जाएगा और ये इस तरह से आके OET ग्रुप लीव हो जाएगा, और आपको जो मिलने वाला प्रोडक्ट है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये बीच में sp3 कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरह से, और यहाँ पर हो गया आपकी बेंजीन रिंग। तो दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। कौन सा है देखिए ऑप्शन में, देखिए बेंजीन के बाद में कौन है, ऑक्सीजन, फिर कौन है, कार्बोनिल, फिर डबल बॉन्ड। तो आपका फर्स्ट वाला आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, in the following reaction the number of peaks exhibited by the major product P in its broadband proton decoupled C13 NMR spectrum। ठीक है, तो पहले आपको रिएक्शन करनी होगी, फिर जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका आपको C13 NMR बताना है। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, NaH का क्या रोल होता है, बेस होता है। कौन सा प्रोटॉन लेगा, एसिडिक प्रोटॉन लेगा। कहां पर है एसिडिक प्रोटॉन, यहाँ पर 2 एसिडिक प्रोटॉन है, तो 2 इक्विवेलेंट बेस भी दिया हुआ है। तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और कुछ इस तरह से यहाँ पर इनोलेट बन जाएगा। ठीक है, एक H अभी भी यहाँ पर, और उसके बाद सेकंड में क्या दिया है, मिथिल आयोडाइड दिया है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा और यहाँ पर क्या होगा, 2 इक्विवेलेंट ऑफ मिथिल का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस तरह से, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक मिथिल ग्रुप और यहाँ पर एक मिथिल ग्रुप, और उसके बाद ये जो इस ब्रिजिंग पर भी एक मिथिल ग्रुप है। ठीक है, देख लीजिएगा इसका क्या मीनिंग होता है, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर ऐसा कुछ दिखाया हुआ है। ठीक है, देखिए अब हमारा काम क्या बचा, उन्होंने पूछा क्या है, C13 NMR स्पेक्ट्रम। देखो ये जो सर्कल किया वाला, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन इक्विवेलेंट कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन इक्विवेलेंट है। सिंपली आप देख लीजिए, तो आप यहां से कुछ इस तरह से ऐसा प्लेन डाल सकते हैं, तो प्लेन से 2 हाफ पार्ट में इसका डिवीजन हो जाएगा। तो आप सिंपली कुछ उस तरह से भी निकाल सकते हो, नहीं तो आप एनवायरमेंट भी चेक कर सकते हो। इस कार्बन के लिए यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर C पर 4 कार्बन वाला कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, इधर CH2 है, यहाँ पर टर्शरी कार्बन, ठीक कह सकते हैं। फिर उसके बाद देखो ये वाला कार्बन डिफरेंट है, ये वाला भी कार्बन डिफरेंट है, ये वाला ठीक है। तो इसे कितने हो गए, 1, और इसका हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, और ये क्या हो गया 8। यहाँ पर दोनों मिथिल अलग अलग नहीं देंगे। देखिए
प्लेन पास करने पर रिफ्लेक्ट हो रहे तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इसीलिए कितने सिग्नल आएंगे इसमें, 8 सिग्नल आ जाएंगे। ठीक है, करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। क्या दिया हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोज। सिंपली आप इस तरह से निकाल सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोज को। अल्फा मतलब क्या होता है, उसका ओएच ग्रुप यहाँ पर बिलो होना चाहिए, ये वाला ओएच ग्रुप, यहाँ पर एक होता है ओएच ग्रुप, ये वाला OH ग्रुप, और यहाँ पर होगा आपका CH2OH। सही है, अल्फा डी ग्लूकोज। अब क्या किया गया है, एसीटोन डाला गया है वो भी एक्सेस में, और उसके ऊपर है एसिडिक कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये एक्सो रिंग ब्रेक होके आपको कौन सी रिंग है, पायरानोज कहते हैं इसको, पायरानोज टू फ्यूरियानोज कन्वर्जन हो जाता है। तो आपको किस तरह से मिलेगी रिंग, कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये वाला OH ग्रुप कहाँ पर है, बिलो पे, ये वाला भी OH ग्रुप कहाँ पर है, बिलो पे, ये वाला OH ग्रुप कहाँ गया, टॉप पर, और ये वाले भी देखो, ये वाला CH2 इधर, यहाँ पर बिलो में ही है वो वाला OH, और फिर यहाँ पर CH2OH इस तरह का मिल जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, एसीटोन है, एसीटोन कभी भी 5 मेंबर रिंग बनाता है, 6 मेंबर नहीं बनाता। ठीक है, क्यों नहीं बनाता, क्योंकि जब चेयर फॉर्म होता है उसमें से 1 मिथिल ग्रुप एक्सियल आएगा तो 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन होगा, इसलिए वो प्रिफेयर किसको करता है, 5 मेंबर रिंग को। अब सिंपली एसीटोन के साथ रिएक्शन होगी तो ये वाला ग्रुप यहाँ पर अटैक हो जाएगा। इस तरह से 2 OH ग्रुप का प्रोटेक्शन कह सकते हैं हम। ऑक्सीजन जो कि इस तरह से डाउनवर्ड साइड है, यहाँ पर इधर मिथिल मिथिल, ये वाला OH ग्रुप टॉप में है तो इसको इसी तरह से लिख दिया जाएगा, और यहाँ पर ये वाला जो OH है उसको, और दूसरा इस OH को फिर से प्रोटेक्शन हो जाएगा इस तरह से। देख लीजिए आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों बिलो है तो ऑब्वियसली ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ पर होंगे, टॉप पर होंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ फर्स्ट ही ऑप्शन है, बाकी में तो यहाँ पर भी 6 मेंबर रिंग हो गया, ये भी कट गया, यहाँ पर 6 मेंबर ये भी कट गया, यहाँ पर 6 मेंबर ये भी हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, 5 मेंबर वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। ये भी काफी आसान है। देखिए एरो पर क्या लिखा हुआ है, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया एंड टर्शियरी ब्यूटानॉल। क्या इंडिकेट करता है, बर्च रिडक्शन की कंडीशन है। ठीक है, अब बर्च रिडक्शन में होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता है तो sp2 सेंटर पर रहता है, और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता है तो sp3 सेंटर पर प्रेफर करता है। ठीक है, इस वाले बेंजीन रिंग में देखिए तीनों के तीनों सब्स्टिट्यूएंट किस तरह से है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पर प्रिफरेबल रिडक्शन क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इथिल यहाँ पर आ जाएगा, OMe यहाँ रहेगा, और मिथिल यहाँ, ताकि देखो ये वाला भी मिथिल डबल बॉन्ड पर है, इथिल भी इस तरह से डबल बॉन्ड पर है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद होगा क्या, अगर मैकेनिज्म समझना है तो सिंपली देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, जो कि टर्शियरी ब्यूटानॉल से प्रोटॉन ले लेगा, फिर से सोडियम से दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा और वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, सिंपल है इसलिए नहीं दिखा रहे मैकेनिज्म। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर सेकंड स्टेप में ओजोनोलिसिस है। वो कैसे होता है, O यहाँ पर क्या है, O इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पर क्या रहेगा, निगेटिव। सिंपली आप पता है आपको, या फिर पता होना चाहिए कि ओजोनोलिसिस मोर इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड को सब्स्टिट्यूट कर देता है, वहां पर ओजोनोलिसिस प्रिफरेंशियली होता है। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो है डबल बॉन्ड सिर्फ मिथिल ग्रुप देने वाला है, यहाँ पर इथिल एज वेल एज ये OMe ग्रुप दोनों देने वाले हैं, तो ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। ठीक है, और ये जो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इसीलिए यहाँ पर इस वाले डबल बॉन्ड पर रिजियो सेलेक्टिवली ये वाला डबल बॉन्ड जो है आपका रिएक्टिव होगा। देखिए ओजोनोलिसिस होने के बाद सिंपली स्प्लिटिंग हो जाएगी,
यहाँ पर इथिल, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ए वाला मिथिल इधर, डबल बॉन्ड ए वाला इधर, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एम ई। ठीक है, इस तरह से कंपाउंड मिलेगा। देख लीजिए कहां पर है अभी, ये देखो इथिल सी डबल बॉन्ड ओ, बीच में एक मिथिल है। अब देखो ये वाला मिथिल ग्रुप और ये वाला कार्बन ट्रांस में है क्या, तो देखो ये वाला इधर इस तरह से ट्रांस में COMe, इसका मतलब जो फर्स्ट आंसर दिया गया है वही करेक्ट है। दूसरे वाले में क्या दिया गया है, देखो यमी सी डबल बॉन्ड ओमी, मतलब ये वाला बॉन्ड स्प्लिट किया है, हो सकता है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया है। उसके बाद नीचे देखिए ये वाला भी सेम तरीके से स्प्लिटिंग नहीं हो सकता। यहां पर देखिए हुआ क्या है कि ये बॉन्ड और इधर ये बॉन्ड किस तरह से इस तरह से दिखा है, तो फर्स्ट और फोर्थ में इस तरह से डिफ्रेंशिएट होगा और आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा गया है, इन फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस क्या हो जाएगा। अब देखिए आरओ के ऊपर आपको क्या दिया गया है, सोडियम इथॉक्साइड, बेसिक कंडीशन है, बेस है। अब यहाँ पर जो देखोगे तो बेंजीन पर NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ पर आपका मिथिल ग्रुप है। आराम से यहाँ से एक प्रोटॉन निकल जाएगा। अगर OET माइनस ने ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, जो कि निगेटिव चार्ज किस तरह का है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, इसी वजह से क्या हो जाता है, आपका यहाँ पर निगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाता है, स्टेबलाइज्ड है। एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, रेजोनेंस आ जाएगा NO2 के ऊपर। ठीक है, अब क्या होगा, ये बना आपका न्यूक्लियोफाइल, दूसरा आपके सामने दिया क्या गया है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, कुछ इस तरह से ये वाला इधर अटैक करेगा, सी डबल बॉन्ड और नीचे आके OET को निकाल लेगा, तो आपको मिलेगा क्या, कुछ इस तरह से CH2, यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O OET ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका NO2। अब सिंपली दूसरी स्टेप में दिया क्या हुआ है, यहाँ पर ये आपका क्या मिला, आपको P मिला है। देखिए ऐसा कहाँ कहाँ पर है, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा आपका देखो ये भी नहीं हो सकता, तो आपका आंसर होना शायद चाहिए सेकेंड एंड थर्ड में। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, जिंक इन एसिटिक एसिड, और ये किस लिए होता है, NO2 टू NH2 रिडक्शन के लिए जाना जाता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर NH2 मिल जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O OET। अब क्या होगा, सिंपली इंट्रामोलिकुलर अटैक हो जाएगा, ये लोन पेयर इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेंगे, यहाँ पर निगेटिव चार्ज मिलेगा क्या आपको, यहाँ पर NH, और यहाँ पर सिंपली मैं लिख दूं OH एक ही स्टेप में, यहाँ पर क्या होगा CO2 ET ग्रुप। अब सिंपली क्या होगा, एसिडिक कंडीशन है, एसिडिक एसिड प्रोटोनेशन होगा, ये यहाँ से ऐसा चला जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, इस तरह से यहाँ पर NH डबल बॉन्ड CO2, ये वाला जो डबल बॉन्ड है कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर CO2 ET, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा। सिंपली यहाँ से प्रोटॉन जाके इसको स्टेबलाइजेशन मिलेगा, और क्यों होता है, क्योंकि इससे आपको मोर स्टेबल इंडोल प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, देख लीजिए, थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर, इसको प्रेफरेंस नहीं जाता है। दूसरा देखिए कि आपके मन में ये सवाल आया होगा कि यहाँ पर ए बी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ए बी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इस सेंटर पर OET भी है जो लिविंग ग्रुप होने वाला है, तो वहां पर क्यों नहीं अटैक किया, यहाँ पर क्यों अटैक किया, तो सिंपली देख लीजिए, यहाँ पर जो ईस्टर और कीटोन के कंपैरिजन में कीटोन वाला कार्बोनिल कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये तो सभी जानते हैं। दूसरी यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है कुछ ना कुछ। अब इस वाले पर एक मिथिल है और दूसरा कार्बोनिल है एडजेसेंट, तो यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा होने के बावजूद दूसरा पॉजिटिव चार्ज और इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट करा रहा है, इसीलिए इसी वाले सेंटर पर अटैक होगा, और आपका प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, यही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो क्या कहता है, अमॉन्ग द फॉलोइंग सुटेबल रिएजेंट फॉर द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपली आपको क्या देखना है, इनमें से कौन सा रिएजेंट यहाँ पर यूज होगा है, रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन। देखिए अब अगर मैं इसको यहाँ सेंटर में लिख दूं तो हम देख सकते हैं कि इसमें से कैसे कैसे वेरिएशन हो सकता है। अगर हमने यहाँ पर H2PDC डाल दिया तो H2PDC पता है सिंपल क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड को करता है। जितना इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड हो गया उतना उसको करेगा। कार्बोनिल कार्बन को भी करता है, बट प्रिफरेंशियली इस तरह से होता है, तो डबल बॉन्ड को मोर प्रिफरेंस होता है कंपेयर टू कार्बोनिल ग्रुप से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले डबल बॉन्ड सिर्फ इसका रिड्यूस हो जाएगा। अगर फिर इसका दूसरा देखा जाए तो ये कौन सा है, NaBH4 CeCl3 7H2O, इसको कहते हैं लुचे रिएजेंट। ठीक है, और ये सेलेक्टिवली 1-2 एडिशन करता है। क्यों करता है भला, तो देखिए यहाँ पर जो सेरियम है इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को अटैच हो जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऑल इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्टली 1-2 रिडक्शन होता है और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिल जाता है, डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता। तो आपको यही पूछा गया है मेजर, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकेंड वन। हम फिर भी दूसरे देख लेते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। ये जो कंडीशन है लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, ये जो बर्च रिडक्शन की कंडीशन है, इसमें क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आपका जो रिड्यूसिंग प्रोडक्ट हो जाएगा वो कुछ ये डबल बॉन्ड ही को रिड्यूस करता है, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चौथी जो कंडीशन दिखाई गई है उससे क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेशन हो जाएगा। ये देखो कंडीशन किसकी है, उल्फ किस्नर रिडक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, उल्फ किस्नर रिडक्शन, पूरा डीऑक्सीजनेशन हो जाएगा तो आपको प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिल जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये लुचे रिएजेंट वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। कैसे डील करेंगे इस रिएक्शन को, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से है, डबल बॉन्ड ओ, ए वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर ब्रिजिंग पर इस तरह से मिथिल टॉप पोजीशन पर है, यहाँ पर एक मिथिल ग्रुप ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ, ए वाला यमी, और यहाँ पर बिलो पर हाइड्रोजन। ठीक है, आप ऐसे भी दिखा सकते हो या टॉप में हाइड्रोजन दिखाया वो भी कोई गलत नहीं। अब होगा क्या, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एसिडिक कंडीशन है तो यहाँ से प्रोटॉन लिया जाएगा, प्रोटॉन लेंगे तो इस वाले ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अगर यहाँ शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ हो जाएगा, यहाँ। चलो मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाई देता हूँ आपको, कुछ इस तरह से हो जाएगा OH। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बना यहाँ पर, डबल बॉन्ड मिथिल ग्रुप C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर आपका मिथिल है, यहाँ पर बिलो पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर टॉप पर हाइड्रोजन है। ठीक है, अब क्या होगा, जो डबल बॉन्ड यहाँ पर है O वाला माइग्रेट हो जाएगा। ठीक है, माइग्रेट होगा तो अब किस तरह से होगा, इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरह से है, मिथिल ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो गया मिथिल, ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, अब सिंपली क्या हो जाएगा, ये मिथिल माइग्रेट हो जाएगा उस पोजीशन पर, ताकि उससे क्या मिल जाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिल जाएगा। तो देखिए किस तरह से होगा, यहाँ पर OH, मिथिल ग्रुप यहाँ पर आ गया, अब देखो पॉजिटिव चार्ज क्या बना, टर्शियरी बना, और यहाँ पर देखो एलिलिक भी बना है, तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। ऑक्सीजन यहाँ पर होगा C डबल बॉन्ड O, बिलो की तरफ यमी ग्रुप है और बिलो की तरफ हाइड्रोजन है। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेशन होके आपको क्या दे देगा, एरोमेटिक रिंग फॉर्म हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर एलिमिनेशन होता है। OH यहाँ रहेगा, मिथिल यहाँ पर, मिथिल यहाँ पर,
ये जो रिंग बनी हुई है यहाँ पर बिलो में हाइड्रोजन, और जिस तरह से दिखाया हुआ है उसी तरह से दिखाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। और यहाँ पर बिलो की तरफ क्या है, मिथिल ग्रुप। ठीक है, देख लीजिए आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, OH ग्रुप है, मिथिल, मिथिल यहाँ पर आ गया है, तो आपका सेकंड वन विल बी करेक्ट प्रोडक्ट। ये वाला तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर इसके चांसेस है, बट क्या हो गया है, एक डबल बॉन्ड ये कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इस वजह से ये नहीं हो सकता, ये तो होगा ही नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वन विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अमॉन्ग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक स्पेसीज इज, काफी सिंपल है, एरोमेटिसिटी पूछी गई है, हमको पता है एरोमेटिसिटी के लिए क्या क्या रूल होते हैं। देखिए मैं पहले सब्स्टिट्यूएंट निकाल लेता हूँ, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर किस तरह से ऑक्सीजन, यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर किस तरह से है पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। इस वाली स्पेसीज में देखिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग, यहाँ पर एरोमेटिक रिंग, और इसमें कॉन्जुगेशन कुछ इस तरह से है, और तीसरा कुछ इस तरह से है, इसको क्या कहते हैं पायरॉल, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तीसरी स्पेसीज जो है कुछ इस तरह से है, यहाँ पर है निगेटिव चार्ज। क्यों लिखा, देखो अब इससे क्या होता है, हम एरोमेटिसिटी डिसाइड करने के लिए क्या कहते हैं, कंपाउंड एक तो क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या होना चाहिए, प्लेनार होना चाहिए, और चौथा जो है वो हकेल रूल ओबे करना चाहिए। अब हकेल रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, और दूसरा 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल। अगर किसी ने 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल ओबे कर दिया तो वो होता है एरोमेटिक, अगर किसी ने 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल ओबे कर दिया तो होता है एंटी एरोमेटिक। तो देखते हैं यहाँ पर कितने हैं भाई, 6 इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक है क्या, है। कॉन्जुगेटेड है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बीच में एक sp3 कार्बन आने की वजह से कॉन्जुगेशन नहीं है। अगर इन तीनों में से एक कोई भी नहीं होता तो उसको कहते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। अब सेकंड में देखिए, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनार है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए फॉलो करता है क्या, 4n+2 = 6 इलेक्ट्रॉन, 4n = 6 - 2 कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, n = 4/4 1, इंटीजर वैल्यू आ गई है, मतलब ये क्या करता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करता है, इसीलिए एरोमेटिक है। अगर ये रूल फॉलो किया तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन करेगा क्या, नहीं, तो ये कंपाउंड हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। इसके बारे में देखते हैं, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है क्या, होता है ये वाला डबल बॉन्ड, साथ ही साथ यहाँ पर जो कार्बोकेटन मतलब एम्प्टी पी ऑर्बिटल, इसके पी ऑर्बिटल इसके पी ऑर्बिटल पैरेलल होते हैं, इसलिए इसमें कॉन्जुगेशन होगा। साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनार भी है, लेकिन अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करेगा। देख लीजिए अगर 4n+2 में क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी, इसलिए ये नहीं होगा। अब देखते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन आता है क्या, 4n = पाई इलेक्ट्रॉन, 4n = पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो n = देखो 1 आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, इसमें देखिए साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनार है, 4n+2 पाई ओबे नहीं करता है, कौन सा करता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 ही है। ठीक है, इसलिए ए भी कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। यहाँ पर साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लेनार, साथ ही साथ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करता है, देख लीजिए, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनार है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करता है। कितने देखिए, ये 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है जो कि एरोमेटिक शो करता है। तो ये भी कंपाउंड कौन सा है,
एरोमेटिक है। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर साइक्लिक है, प्लेनार है, कॉन्जुगेटेड है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी रूल ओबे करता है, तो ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया है। इसकी बात करें तो साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनार है, लेकिन अब वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करता है, इसलिए क्या है, एंटी एरोमेटिक। तो देखिए इसे कितने एरोमेटिक कंपाउंड देख लीजिए हमने, यहाँ पर ये एक एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, तो टोटल कितने नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड है, 4 और एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, आसान था। देख लीजिए अब नेक्स्ट क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, द रेट ऑफ सॉलोलिसिस ऑफ द गिवन कंपाउंड इज इन द ऑर्डर। ठीक है, देखिए सॉलोलिसिस एक्सप्लेन करना हो तो हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर सॉलोलिसिस होगा, इसका मतलब क्या कि ये एक्स जो लिविंग ग्रुप है ल्यू होगा, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, नॉसिलेट, ये जाएगा, तो जो जाएगा तो उसके बाद जो फॉर्म होने वाला कार्बोकैटायन है वो किस तरह से स्टेबलाइज होता है, कितना अच्छे से स्टेबलाइज होता है, उसके ऊपर उसके सॉलोलिसिस का रेट डिपेंड होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां से इसने ले भी गया, चलिए देखते हैं किस तरह से होगा। अगर मैंने ये वाली स्पेसीज ले ली, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, यहां से ये जाने के बाद यहां पर कार्बोकैटायन हो जाएगा। ठीक है, अब इस कार्बोकैटायन को ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होके इसको स्टेबलाइज कर लेगा। इस तरह से न्यू बॉन्ड जो फॉर्म होगा वो यहां पर आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज गया यहां पर, अगर इसका ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में निकालू तो किस तरह से होगा, देख लीजिए, इसको इस तरह से होगा, यहाँ पर, ये यहाँ पर, और पॉजिटिव चार्ज इस तरह से रेजोनेटिंग हो जाएगा, मतलब स्टेबलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा हमने देखा, इस वाले केस की बात करते हैं, यहां पर से ये कब जाएगा, अगर ये वाला गया तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कैसे करेगा, ये वाला, इस क्योंकि यहाँ पर ये पी ऑर्बिटल ऐसे होता है, तो ये वाला बॉन्ड इसको इस तरह से स्टेबलाइज करता है, और इसका कोर्स किस तरह से होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से। अब पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा तो इन तीनों में पॉजिटिव चार्ज इस तरह से स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। आर ग्रुप की अगर हमने बात कर दी तो इसका स्टेबलाइजेशन किस तरह से होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये जो बॉन्ड है 3 मेंबर रिंग का, इसको स्टेबलाइजेशन देगा कुछ इस तरह से, और इसका भी पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरह से ऐसे स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, स्टेबलाइजेशन में आता है। अब बात कर लीजिए इस वाले की, तो यहां पर किस तरह से होगा, यहां पर मान लीजिए कार्बोकैटायन हो गया तो ये डबल बॉन्ड जो है इस पी ऑर्बिटल को स्टेबलाइजेशन दे देता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पर भी स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, लेकिन लास्ट वाले केस में अगर चला भी गया तो इसको कुछ नहीं, कार्बोकैटायन को कुछ स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि इस वाले से जो एक्स ग्रुप जाने वाला है सबसे कम जाएगा, तो इसका रेट ऑफ सॉलोलिसिस सबसे कम हो जाएगा। एक तो हम फाइंड आउट कर लिए कि P सबसे कम होगा, तो हमको पता चल गया 1 और 4 में से हमारा आंसर हो जाएगा, सेकंड और थर्ड में से तो कैंसिल हो गया। अब क्या देखना है कि अब ऐसा जाएंगे, T और R की बात अगर करेंगे या ये Q की बात करेंगे तो इनमें से कौन फास्टर करेगा, तो देखिए डबल बॉन्ड और 3 मेंबर रिंग, हमको पता है 3 मेंबर रिंग में बनाना टाइप बॉन्ड होता है, तो सिमिलरिटी होती है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, लेकिन अगर रिएक्टिविटी की बात आ जाए तो ऐसे वाले सिचुएशन में ट्रिपल बॉन्ड को रिएक्टिविटी ज्यादा मिल जाती है, क्योंकि उनमें क्या हो रहा है, रिंग स्ट्रेन कम हो रहा है। तो इस वाले में देखिए दो ऐसे क्या होते हैं, ये वाली 3 मेंबर रिंग ब्रेक होके ऐसे पे बनेगा, यहाँ पर भी तो 3 मेंबर ही रिंग मिल रही है, तो इस तरह से कंटिन्यूअस बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर्मिंग होता है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन मिल जाता है रिंग स्ट्रेन रिलीफ होने के कारण। ठीक है, तो इसमें इस वजह से टी का रेट जो है सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अब दूसरा सेम ईयर, यहां पर टी के बाद आएगा कौन,
इस Q और R में कॉम्पिटिशन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर साइक्लोप्रोपिल। तो यहाँ पर भी साइक्लोप्रोपिल रिंग ज्यादा प्रिफर होगी, क्योंकि इसमें से क्या हो जाता है, रिंग स्ट्रेन रिलीफ हो जाता है, मोर एनर्जेटिकली हो जाता है, तो इसका रेट क्या है, उसके बाद ज्यादा है। तो देखिए ऐसा किस वाले एग्जाम्पल में है, पहले वाले में तो R को ज्यादा दिया है, बाद में T को दिया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, फोर्थ विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। T का रेट सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, 3 मेंबर का बॉन्ड ब्रेक होके रिंग स्ट्रेन की वजह से कॉन्जुगेशन हो रहा है। उसके बाद R का हो जाएगा, ठीक है, R में क्या है कि इधर भी 3 मेंबर रिंग होके रिंग स्ट्रेन रिलीफ हो रहा है। उसके बाद हो जाएगा Q का, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड दे रहा है कॉन्जुगेशन में। उसके बाद S का होगा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड दे रहा है स्टेबलाइजेशन, इस तरह का, ठीक है। और उसके बाद P आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है स्टेबलाइजेशन करने के लिए, ठीक है, सिंपल था। देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। देखिए काफी आसान रिएक्शन है, इसको भी देख के आपको कुछ याद आ रहा है। ये जो देखिए ये कैसा है, MVK है, मिथिल विनिल कीटोन, और जो रिएक्शन कंडीशन कुछ प्रेडिक्ट कर रही है, हाँ एग्जैक्टली, ये रॉबिन्सन एनुलेशन की तरफ इशारा हो रहा है इसका, ठीक है। देख लीजिए किस तरह से होगी रिएक्शन, मिथिल मिथिल यहाँ पर आएगा, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर, और एक मिथिल ग्रुप यहाँ पर है। अब फर्स्ट रिएक्शन किसके साथ है, बेसिक कंडीशन है KOH इन इथेनॉल, क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन कहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल है। तो पहले प्रोटॉन ऐसा बेस कंडीशन क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा और यहाँ पर इस तरह से कॉन्जुगेशन में जाएगा। तो जो फॉर्म होने वाली स्पेसीज है किस तरह से है, O माइनस निगेटिव यहाँ पर मिथिल ग्रुप। अब ये आपका बना न्यूक्लियोफाइल, और आपको क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल MVK। तो ये किस तरह से है, कॉन्जुगेट एडिशन करेगा। हमको पता है रॉबिन्सन एनुलेशन में क्या होता है, माइकल एडिशन फॉलोड बाय अल्डोल रिएक्शन। सेम हियर माइकल एडिशन हो गया, 1,4 एडिशन यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर साइक्लोप्रोपिल, तो ये तो जैसे का वैसा है, और यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका मिथिल ऐसा ही है, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड में यहाँ पर O माइनस, और यहाँ पर मिथिल ग्रुप। अब ये जो है कॉन्जुगेशन से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड ये इस तरह से आके यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा। आपको जो मिलेगा तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड C डबल बॉन्ड O, और फोर्थ यहाँ पर है मिथिल। अब होता क्या है, इसके बाद फिर से प्रोटॉन जाएगा इस साइड से, इनोलेट बनेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइक्लोप्रोपिल आ गया है, C डबल बॉन्ड आ गया है, मिथिल इधर 1 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा O माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर अटैक हो जाएगा, ये इस तरह से कॉन्जुगेशन में आके यहाँ पर अटैक कर लेगा। तो आपको बनेगा क्या, इस तरह से है, यहाँ पर मिथिल मिथिल अटैक हो गया, यहाँ पर OH लिख लेता हूँ एक ही स्टेप में, तो ये बॉन्ड बन गया न्यू, यहाँ पर इस तरह से C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आपका मिथिल ग्रुप है, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से प्रोटोनेशन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में दिया क्या है, HCl कंडीशन दी है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इस तरह से निकल जाएगा। अब आपको क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेट कार्बोनिल कार्बन, और यहाँ पर मिथिल। अब HCl है, एसिडिक कंडीशन है, फिर से ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वाला क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब Cl माइनस जो है यहाँ साइक्लोप्रोपिल पर अटैक कर देता है, और ये रिंग ओपन होती है, 3 मेंबर रिंग, स्ट्रेन होता है, इसलिए अगर अटैक हो जाएगा तो रिंग ओपन हो जाएगी, स्ट्रेन रिलीफ हो जाएगा, इसलिए Cl माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, निगेटिव चार्ज यहाँ इस तरह से इसको स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ Cl आ गया, इस वाले पर क्या हो गया,
डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पर, OH इस तरह से मिथिल ग्रुप अभी भी यहाँ पर, ये फिर से कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, ये इस तरह से यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ले लेगा, तो आपको जो मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह से, यहाँ पर Cl हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप और मिथिल। देख लीजिए कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये वाला तो देखिए Cl इसमें अटैक किया हुआ है, यमी, फिर उसके बाद क्या है, डायरेक्टली डबल बॉन्ड अटैच है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो कैंसल आउट ही हो गया है, हो ही नहीं सकता। उसके बाद क्या, ये वाला भी हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये टर्शियरी ब्यूटिल है, वहां पर डबल बॉन्ड कहाँ पर है, नहीं है ना। अब यहाँ पर देखिए मिथिल मिथिल बीच में एक कार्बन छोड़ के यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड वाला, ठीक है, फिर उसके ब्रीजिंग में ऊपर साइड में ऐसे, मतलब आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, फोर्थ विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। क्या पूछा गया है नेक्स्ट रिएक्शन में, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट Q एंड R आर। देखिए काफी आसान है, दिखने के लिए रिएजेंट बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन बहुत ही आसान, सिंपली कपलिंग रिएक्शन है। फर्स्ट ही स्टेप में क्या हो जाएगा, इस एरोमेटिक रिंग और आयोडीन में इस पैलेडियम का इंसर्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही CS से H ट्रिपल बॉन्ड C SiMe3 के साथ इंसर्शन हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए किस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर मिथिल है, यहाँ पर पैलेडियम, यहाँ पर किस तरह से होगा HSiMe3, यहाँ पर होगा लिगैंड और लिगैंड, ठीक। उसके बाद क्या होगा, सिंपली अब रिंग यहाँ पर जाएगा कार्बन पर, बट अब रिजियो सेलेक्टिविटी मैटर करती है, किस कार्बन पर जाएगा, तो देखिए जो भी इस पैलेडियम को अटैच होगा वो स्पेसिस कैसी होगी, निगेटिवली चार्ज। अब हमको पता है कि भाई SiMe3 बीटा पोजीशन पर कार्बोकैटायन अच्छी तरह से स्टेबल कर जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, इसलिए ये सेंटर यहाँ पर अटैक करता है, निगेटिव चार्ज यहाँ पर, तो पैलेडियम जाने वाला जाएगा कहाँ, सिलिकॉन के बाजू में जाएगा। मिथिल कुछ इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया है, यहाँ पर SiMe3 और यहाँ पर पैलेडियम, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, बीटा इलिमिनेशन हो जाएगा और आपको जो मिल जाएगा कुछ इस तरह से फिर से अल्काइन फॉर्म हो जाएगा, बट अब यहाँ पर क्या हुआ है, SiMe3 इस तरह से आया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ ये दिया गया है, टेट्राब्यूटिल अमोनियम फ्लोराइड क्या करता है, डिप्रोटेक्टिंग ग्रुप, इसका डिप्रोटेक्शन करेगा, तो आपको जो मिल जाएगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है बोरॉन का, हाइड्रोबोरेशन वाला रिएजेंट है, ठीक है। सिंपली क्या हो जाएगा, आपको पता है हाइड्रोबोरेशन कैसे होता है, BH की एडिशन सीन एडिशन होती है। सिंपली यहाँ पर मैं रिएजेंट ऐसे लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये रिंग यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये H जो आ गया है वो कौन सा H आ गया, ये इस BH का, और यहाँ पर मैं इसको उस तरह से ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, H यहाँ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरह से इस रिएजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सिंपली, ठीक है। ये H यहाँ चला गया है। अब देखिए फिर उसके बाद होगा क्या, सिंपली यहाँ देखना है, NaOH I2 एक बार दिया हो, ये तो आपका P मिल गया, P तक कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद जो दिया गया है इस एरो के ऊपर NaOH I2 और Br2 NaOMe, मतलब दो डिफरेंट रूट बन रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए जब यहाँ पर क्या होगा, पहली बार NaOH है, इसका मतलब OH माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, अगर OH माइनस ने अटैक कर दिया तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा। देख लीजिए कुछ तरह से डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, इस बोरॉन के ऊपर OH तो निगेटिव बन गया, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन कुछ इस तरह से। दूसरा क्या दिया है, आयोडीन, मतलब क्या हो जाएगा, श्योर है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोडीनेशन हो जाएगा, आयोडीनियम आयन बन जाएगा। देखिए किस तरह से बनेगा, आयोडीनियम आयन बना है, यहाँ पर H है, इस वाले को अगर हम शो करें तो ये वाला ऐसे बिलो पे गया है और ये इस तरह से इसे फ्रंट पर है BOH, और ये O इस तरह से रिएजेंट, यहाँ पर निगेटिव चार्ज। अब देखिए
ये जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है ये किस तरह से ओपन हो जाएगी, इस तरह से ओपन हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा यहाँ पर बेंजिलिक कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाता है, अब ये बोरॉन पर निगेटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाता है। तो आपको सिंपली यहाँ से मिलेगा क्या, फाइनली यहाँ पर आपको इस तरह से मिल जाएगा। ये जो है आपका एरोमेटिक रिंग डबल बॉन्ड, ये देखिए ये वाला हाइड्रोजन आपकी तरफ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वाला अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर फिनिल रिंग। अब ये वाला हाइड्रोजन तो आपसे अवे फ्रॉम द है और दूसरा क्या हो गया, अब आयोडीन आ गया आपके फ्रंट में। सिंपली देखिए ये टोल्यूइन और आयोडीन क्या है, एक दूसरे के लिए ट्रांस है। देखिए ऐसा यहाँ से आपका क्या हो गया, दो ऑप्शन तो कट गए। आपका आंसर ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये तो आंसर कट गया, साथ ही साथ सेकेंड एंड फोर्थ दोनों ऑप्शन कट गए। अब देखते हैं दूसरा रूट क्या बोलता है कि जब Br2 NaOH में ऐड करेंगे तब क्या होगा। अब जब यहाँ पर हमने Br2, देखिए आरो के ऊपर क्या दिया हुआ है पहले, Br2 NaOH में सिंपली Br2 की एडिशन है, क्या हो जाएगा, ब्रोमोनियम आयन बनाएगा, ये वाला इस तरह से डबल बॉन्ड पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि यहाँ पर ब्रोमोनियम आयन है। इस वाले को अगर पीछे दिया तो ये वाला हाइड्रोजन आपकी तरफ, ये वाला हाइड्रोजन बिलो की तरफ और ये आपका जो बोरान है आपकी तरफ। ठीक है, अब जो है Br माइनस अवेलेबल है, ये यहाँ पर अटैक करेगा, इसको इस तरह से ओपन करेगा तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर कुछ इस तरह से ये वाला हाइड्रोजन आपकी तरफ, इसको अगर हम दिखाएंगे तो हाइड्रोजन को कुछ ऐसा दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर Br, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला Br ऊपर चला जाएगा तो ये हाइड्रोजन इस तरह से बिलो और यहाँ पर जो बोरॉन फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब क्या होगा सिंपली, उसके बाद सोडियम मिथॉक्साइड दिया हुआ है, OMe ग्रुप जो है यहाँ पर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद सिंपली फॉर्म क्या हो जाएगा, मैं इसको टोलिल लिख सकता हूं क्या, बिलो की तरफ टोलिल दिख गया, यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है टॉप की साइड में, ये वाला जो Br, इस वाले कार्बन को तो ऐसे ही रख दिया, यहाँ पर Br है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और जो फ्रंट साइड में बोरॉन था उसके ऊपर OMe आने की वजह से वहां पर निगेटिव चार्ज बन गया है। अब क्या होगा, ये Br और यहाँ पे का Br एलिमिनेशन होना है। अब एलिमिनेशन के लिए मस्ट क्राइटेरिया क्या है कि जो दो लिविंग ग्रुप होंगे वो कैसे होने चाहिए, एंटी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर होने चाहिए। तो देखिए इसके लिए क्या करेगा, ये तो वाला बॉन्ड जैसे कि वैसे रहेगा, मैं इसको टोलिल कर देता हूं, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड इधर Br अभी भी इधर ही है। अब हुआ क्या है, यहाँ पर गया है आपका बोरॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये वाला रिएजेंट और OMe निगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरह से। अब अगर ये कितना डिग्री गया है, टोटल हम कह सकते कि 120 डिग्री का रोटेशन हो गया है। अगर ये यहाँ गया तो आपका Br कहाँ चला जाएगा, बिलो के हाइड्रोजन के पास चला जाएगा और हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इस B के पास, हाइड्रोजन के पास। देखिए 120 डिग्री, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया और ये सिंपली यहाँ पर गया, इस तरह से रोटेशन। इससे हुआ क्या है कि जो दो लिविंग ग्रुप है ये और ये एक दूसरे को एंटी आ गए, सिंपली एलिमिनेशन होगा, ये यहाँ से इसको निकाल दिया जाएगा और आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर जो आपकी क्या है एरोमेटिक रिंग मिथिल और यहाँ पर आपका आ जाएगा हाइड्रोजन। अब पीछे की तरफ चला गया है Br और यहाँ हाइड्रोजन। तो जब Br के साथ होगी तब आपको मिल रहा है सीस प्रोडक्ट और जब आपकी किसके साथ होगी, आयोडीन के साथ, तब आपको मिल रहा है ट्रांस प्रोडक्ट। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके इसमें, तो फोर्थ वाला तो गया। थर्ड में देखिए ये Br भी किस तरह से ट्रांसपोजिशन में दिखाया गया है, तो ये तो कट गया। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, फर्स्ट वन विल बी योर
करेक्ट आंसर, आयोडीन ट्रांस ब्रोमीन 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया इसमें। मेजर प्रोडक्ट पी एंड क्यू फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन बिलो। देखिए क्या है यहाँ पर, कंफर्मेशन बेस्ड है कि आपको बताएगा कि किस तरह से एलिमिनेशन होगा कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखो दोनों में आरओ पर आपको तो सेम है सिल्वर ऑक्साइड। अब देखना है एलिमिनेशन कैसे होगा यहाँ पर। अब सिल्वर और आपको पता है सिल्वर और हैलोजन की एफिनिटी होती है, इसको अप्रोच करेगा वो तो वाला ठीक है। मेन थिंग क्या है कि यहाँ पर जो ब्रोमीन है एक्सियल है, OH इक्वेटोरियल, यहाँ पर Br भी इक्वेटोरियल है, OH भी इक्वेटोरियल है। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है एलिमिनेशन पर, ये देखना है। तो जब इस तरह से एक्सियल और इक्वेटोरियल होगा तो ये वाला जो प्रोटॉन है वो वहां से निकलेगा। किस तरह से, देखिए यहां से लोन पेयर जाएंगे और ये जो हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, वो इसके सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में अटैक करेंगे और इस Br को निकाल लेंगे। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो किस तरह से होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से इसका एलिमिनेशन होगा। तो इसको अगर हम ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा कार्बोनिल कार्बन और यहाँ पर क्या होगा आपका मिथिल ग्रुप होगा। ठीक है, अब दूसरा कंफर्मेशन जो यहाँ पर ये हो गया P। अब Q के बारे में अगर वो पूछ रहे हैं तो किस तरह से, Br यहाँ पर है और OH ग्रुप यहाँ पर है, Me यहाँ पर है। यहाँ पर कैसे होगा, अब इस Br का जो लिविंग ग्रुप है उसका सिग्मा स्टार ऑर्बिटल कुछ इस तरह से है ओरिएंटेशन। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये वाला लोन पेयर यहाँ आ जाएगा तो इसके ये वाला जो बॉन्ड इसके किस तरह से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अटैक करेगा और Br को निकाल लेगा जब वो Br इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। तो यहाँ पर सिंपली हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन रिंग का रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, तो 5 मेंबर रिंग बन गई आपको। इस तरह से मिथिल यहाँ पर है और यहाँ हुआ क्या है, C डबल बॉन्ड OH। इस तरह से कैसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर आपने लिख लिया टॉप पर C डबल बॉन्ड H और यहाँ पर टॉप पर ही मिथिल। देख लीजिए ऐसा कौन सा आपको आंसर मिल जाएगा, सेकंड वन विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता इनमें से। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। क्या पूछा गया है, अमॉन्ग द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड शोइंग कैरेक्टरिस्टिक कार्बोनिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 1700 पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको लेस देन 1700 कौन कौन दे सकता है, अगर एक्चुअल में हमने देखा साइक्लोप्रोपेनॉन को इसकी तो देखा तो 1748 पर सेंटीमीटर होती है। अगर लैक्टोन की अगर हमने बात कर दी सिंपली तो इसकी कितनी होती है 1740 पर सेंटीमीटर, इतनी इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या है, ये दो तरह के कॉन्जुगेशन यहां से भी यहां से भी, अब जब कॉन्जुगेशन हो जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी, CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। लेकिन कितने से, अगर इस लैक्टोन की 40 है तो नॉर्मली 20 तक कम हो जाएगी, -20 डबल बॉन्ड का अगर कॉन्जुगेशन पकड़ा है तो भी अब 70-20 पर सेंटीमीटर तक यहां तक आ जाएगी। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहां पर देखो नॉर्मली कीटोन की कितनी होती है 1715 तक होती है, 1715 पर सेंटीमीटर या 20 पर सेंटीमीटर डिग्री सेंटी पर मीटर। अब यहाँ पर हुआ क्या है, पर सेंटीमीटर सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए हुआ क्या है, एरोमेटिक रिंग का कॉन्जुगेशन है तो एरोमेटिक रिंग होगा तो 1715 माइनस 30 ऑलमोस्ट 30 तक रेजोनेंस इसका हो जाता है, तो कम हो जाएगा। तो ये तो अंडर 1600 एंड समथिंग तक आ जाएगा, मतलब 1700 के बिलो रह जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका 1700 के बिलो रह सकता है। उसके बाद सिंपली हम ईस्टर की देखा जाए
तो 1735 टू 1715 तक इसका ऑलमोस्ट रहता है। तो ये भी तो नहीं रहेगा, कुछ भी कॉन्जुगेशन वगैरह नहीं है। ये ईस्टर भी 1700 से कम नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए ये ईस्टर है, ये भी ईस्टर है। इस ईस्टर के लिए देखिए एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है बेंजीन रिंग का, साथ ही साथ ये वाला भी एक्स्ट्रा OH ग्रुप जो है एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन, तो ये भी आ जाएगा बिलो 1700। तो सेम चीज यहाँ पर भी होनी चाहिए, एरोमेटिक रिंग है और ईस्टर ही है, लेकिन अब जो ये फिनिल रिंग है वो किसको, ऑक्सीजन को अटैच है, ना कि कार्बोनिल को। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इधर जो कॉन्जुगेशन जाने वाला है वो भी कॉन्जुगेशन डिक्रीज करेगा। इसी वजह से यहाँ पर जो पहले वैल्यू 1735 या 50 तक रहने वाली थी उससे भी ज्यादा बढ़कर 1760 पर सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। ठीक है, तो इसकी ज्यादा होगी ना कि कम। यहाँ पर देखिए सिंपली साइक्लोहेक्सानोन की देखा जाए तो कितनी होती है, ऑलमोस्ट 1720 तक कुछ होगा। ठीक है, इसके दरमियान अब दूसरा क्या है, यहाँ पर इसको रेजोनेंस दिया गया है तो 20 कम कर दो और यमी की वजह से और 5 कम कर दो, तो ये भी क्या हो रहा है, लेस देन 1700 मिल रही है। ठीक है, तो एक कंपाउंड ये, दूसरा कंपाउंड ये और तीसरा कंपाउंड ये। अब यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पर असाइल क्लोराइड है। सिंपली अगर असाइल क्लोराइड की देखिए तो हमने क्या हो जाता है 1810 तक समथिंग हो जाता है। ठीक है, 1790 टू 1800। अगर इसको एरोमेटिक रिंग भी आ गई, इसमें से 30 भी हमने कम कर दिया, फिर भी 1750 के ऊपर ही है। ठीक है, आप हम कंसिडर करते 1750, 1700 के कम तो नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है कि ये एक हो सकती है, दूसरा ये वाला हो सकता है और तीसरा जो है ये वाला हो सकता है। तो ऐसे सिर्फ 3 कंपाउंड है जिनका IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1700 से बिलो हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द सिंथेटिक सीक्वेंस इज। देखिए अब यहाँ पर रिजियो सेलेक्टिविटी बेस्ड उन्होंने पूछा गया है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कार्बन है और यहाँ पर मिथिल है। ठीक है, अब देखना है कि जो CH3 वाला निगेटिव चार्ज है, मिथिल मिथिल डबल बॉन्ड, यहाँ पर निगेटिव चार्ज लिथियम है, तो पता है कि ये किस तरह का है, हार्ड सेंटर है। तो और दूसरा भी देखिए sp2 सेंटर पर निगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, हार्ड सेंटर, हार्ड अटैक हो जाएगा। इसका मतलब ये प्रेफरेंस किसको करेगा, 1-2 अटैक को प्रेफरेंस करेगा। तो ये इस तरह से अटैक करेगा, यहाँ पर O- हो जाएगा, ना कि 1-4 अटैक। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पर गया, O- यहाँ पर आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या है, आइसोप्रोपिल ग्रुप। ये वाला किस तरह से, इस तरह से डबल बॉन्ड है। अब उसके बाद सेकंड में क्या दिया गया है, अगर मान लीजिए इसका वर्कअप करेंगे तो इसके ऊपर OH भी हो जाएगा इसी स्टेप में। ठीक है, सेकंड स्टेप में दिया है KH एंड 25 डिग्री सेल्सियस THF 18 6। ये क्या इंडिकेट करता है, ये पेरिसाइक्लिक इंडिकेट करता है। यहाँ पर निगेटिव चार्ज बन जाएगा और इन दोनों में देखिए 1 2 3 1 2 3 इस तरह से रिलेशन है। तो इसके आगे हो जाएगी 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और आपको जो फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से। ये डबल बॉन्ड अभी भी इसकी जगह पर है, यहाँ पर क्या है OH में लिख देता हूँ क्योंकि फॉर्म हो ही जाएगा वर्कअप में। यहाँ पर ये जो फॉर्म होगा वो क्या है, न्यू डबल बॉन्ड है, या सॉरी सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा न्यू, ये वाला मिथिल ग्रुप पहले से यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड हुआ है ब्रेक होके, यहाँ पर ये आइसोप्रोपिल ग्रुप। ठीक है, प्रोपिल ग्रुप कह सकते। अब क्या हो जाएगा, ये जो है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म हो जाएगा और आपको जो मिल जाएगा कुछ इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट दिखेगा। देखिए डबल बॉन्ड एमी कॉन्जुगेटेड है, उसके बाद देखिए उसके एडजेसेंट कार्बन पे आइसोप्रोपिल है, उसके बाद 2 कार्बन छोड़ के मिथिल, 2 कार्बन छोड़ के मिथिल
डबल बॉन्ड OBE कॉन्फ़िगरेशन का। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? फर्स्ट वन विल बी करेक्ट आंसर। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी। अब देखते हैं फोर्थ वाले में क्या दिया है। फोर्थ वाले में भी ऐसा है, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड है वो जड़ है। देखिए इस तरह से दिखाया गया है। सिर्फ उस डबल बॉन्ड पे भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हो आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वन विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए 44 में क्या है, सिंपली इसके बेसिस पर है, NMR बेसिस पर आप सॉल्व कर सकते हो। ए कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H12O2 शोड अ स्ट्रॉन्ग IR बैंड एट 17 से 20। ठीक है, 1720 पर दिखाया गया, मतलब कार्बोनिल कार्बन है और जनरली हो क्या सकता है, कीटोन के आसपास रह सकता है, क्योंकि 1720। या फिर अगर दूसरा कोई रहा ईस्टर रह सकता है 1735, लेकिन वो कौन सा ईस्टर रहना चाहिए? और कॉन्जुगेटेड में रह सकता है, वही ऑप्शन में दिया गया पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इस तरह से रह सकता है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, mz वैल्यू 122 मास स्पेक्ट्रम दिया हुआ है एंड फॉलोइंग H1 NMR सिग्नल। मैं जानता हूँ कि बेस्ट तरीका अगर क्या होता है, कभी भी H1 NMR अगर पहले कर दो तो वो बहुत जल्दी हिंट देता है, हो सकता है कि आंसर जल्दी से आपको मिल जाए। तो हम यहाँ पर भी उसी तरह से ट्राई करेंगे। देखो दिया क्या हुआ है, डेल वैल्यू 8.1 to 8.0 2H का मल्टीप्लेट दिया हुआ है। ठीक है, मतलब मैं क्या कर सकता हूं इसको, ये इस तरह से CH2 है। ठीक, दूसरा क्या दिया गया है, 7.6 to 7.5 1H का मल्टीप्लेट। ठीक, ये हो सकता है रिंग का हो, एरोमेटिक रिंग का, क्योंकि 7.6 ppm मतलब कहां पर आता है, वहां पर ही आ जाता है, और ये 1H है मल्टीप्लेट, इस वजह से थोड़ा लग सकता है। दूसरा 7.5 to 7.3 2H का मल्टीप्लेट, श्योरली ये दोनों तो क्या है, एरोमेटिक रिंग के ही होंगे। ठीक है, अब देखना उसके बाद क्या दिया है, 4.3 का क्या है, 2H का ट्रिपलेट है, मतलब ये कैसे होगा, CH2, बट किसके, किसी के ना किसी CH2 के एडजेसेंट में रहेगा, तभी तो ट्रिपलेट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है 1.8 2H का सेक्सटेट, मतलब ये CH2 है, किसी एक CH2 और दूसरे CH3 के बीच में है। ठीक है ना, तभी सेक्सटेट आएगा। तीसरा जो दिया गया है वो क्या है, 1.0 पर 3H का ट्रिपलेट, मतलब क्या है, ये CH3 है, किसी तो CH2 के बाजू में है। तो मैं कह सकता हूं क्या, अगर मैंने इन तीनों वैल्यू को देखा तो ये एडजेसेंट है एक दूसरे के लिए, और ये 1 और 1.8 वैल्यू शो करता है कि एकदम टर्मिनल पर है। तो यहां से मुझे क्या मिल जाता है, CH3 CH2 और CH2, इतना तो मिल गया है इन तीनों की वैल्यू से। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो एक CH2 है जो ट्रिपलेट देगा, मतलब ये वाला किसी तो हेटेरो एटम को अटैच होगा, क्योंकि अगर कार्बोनिल को भी होगा या फिर किसी डबल बेंजीन रिंग को भी होगा तो 2 से 3 के बीच में आएगा, उतना नहीं जाएगा। 4.3 तक गया मतलब तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन को अटैच होना चाहिए। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ये वाला का मेरे को चांसेस लग रहे, कंफर्म नहीं किया, चांसेस लग रहे। दूसरा ये वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये दो मिथिल की कैसे करोगे। फिर ये वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बोला ये वाला फिर कार्बन 2.3 से 2.2 to 3 के बीच में आना चाहिए मैक्सिमम। अब ये वाला भी वैसा ही तो है, ये भी 2 to 3 के बीच में आना चाहिए। बस यही आपका आंसर फाइंड आउट हो चुका है, इधर ही आपको पता चल गया कि आपका आंसर यही है। फिर भी क्रॉस चेक के लिए देखिए, 2H का मल्टीप्लिकेट है, ये 2H का मल्टीप्लेट है 8.1 8.0, मतलब क्या हो जाएगा, ये वाले प्रोटॉन हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्थो वाले पे क्या हो जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ज्यादा डिशिल्डेड हो जाएगा। उसके बाद मेटा पर जो प्रोटॉन होंगे वो किससे होंगे, वहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इस ईस्टर ग्रुप से ज्यादा विड्रॉल नहीं होगा, तो वो थोड़े बहुत शिल्डेड हो जाएंगे। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये 7.3 to 7.5 to 7.3 उस प्रोटॉन के लिए है। अब फिर यहाँ पर पैरा पर जब जाओगे वहां पर फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ईस्टर ग्रुप कैसा है, विड्रॉइंग। तो यहाँ पर 1H का मल्टीप्लेट, वो भी से
हाई शील्डेड आ रहा है, शील्डेड में 7.6 to 7.5 मेटा के कंपेयर में, तो यहां से मेरा एकदम कंफर्म हो रहा है। और दूसरी चीज IR हेल्प कर रहा है, ये 1735 होता है लेकिन बेंजीन रिंग है तो उसका कम हो जाएगा, रेजोनेंस आ जाएगा 1720 पर सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो यहां से आपका करेक्ट आंसर हो सकता है फर्स्ट वन। ठीक, नेक्स्ट पूछा गया है द मेजर प्रोडक्ट P एंड Q इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस। देखिए ये पहले ऑलरेडी आ चुका है एक बार एग्जाम में। सिंपली किस तरह से होगा, ऐसा डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या है C डबल बॉन्ड O OET यहाँ पर H। अब देखो ज्यादा तो हमको सोचने की जरूरत नहीं, उन्होंने ही ऑप्शन में कुछ हमको दिया हुआ है जो आने वाला BH है, और हमको पता है 9 BBM बोरॉन हाइड्रोजन की जो एडिशन होती है वो सीन एडिशन होती है सिंपली। और ये जो COET उन्होंने खुद दिया है, चारों के चारों ऑप्शन में ट्रांस में दिया है, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पर COOAT को बिलो ही कंसिडर करना है, बिलो कंसिडर कर लिया तो अब क्या होगा, सिंपल हाइड्रोबोरेशन ऐड होना चाहिए। वो क्या होगा, अब रिजियो सेलेक्टिविटी मैटर करेगी कि OH कहां पर है, 3 और 2, मतलब रिजियो सेलेक्टिविटी बेस्ट। वो कैसे डिसाइड करेंगे, देखो अगर मैंने इसको ब्यूटाडाइन कंसीडर कर दिया तो ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी एन कार्बन पे, और ये वाला और ये वाले कार्बन पर क्या होगा, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो यहाँ पर BH का H निगेटिव हाइड्राइड जाता है, कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां लेस रहेगी वहां जाएगा, मतलब ये यहां जा सकता है या यहां जा सकता है। और एडिशन सीन होने वाली है और दिखाया गया यहाँ पर ट्रांस है, तो ये अगर बिलो है तो ये आएगा कहां से, टॉप साइड में आ जाएगा। तो मैं सिंपली इस तरह से लिख सकता हूं, बिलो CH2 C डबल बॉन्ड O OET, और यहां पर क्या किया, इस वाले पोजीशन पर आ जाएगा OH टॉप साइड से, और यहां पर हाइड्रोजन टॉप साइड से ये वाला डबल बॉन्ड। ठीक है, कर सकते हैं, मतलब इनमें से क्या हो गया, एक तो ये रह सकता है, एक तो ये रह सकता है, ये कट गया, ये कट गया। अब इन दोनों में से आगे कंफर्म क्या है, तो अब स्टीरियो केमिस्ट्री बेस है, सिंपल स्टीरियो केमिस्ट्री पूछी गई है प्रोडक्ट की। और अब देखो यहां तक आ गए कि H2O2 NaOH, OH कैसे आया, यहाँ पर तो BH3 रहता है ना, फिर H2O2 NaOH हाइड्रोबोरेशन, इसको कहते हैं ब्राउन हाइड्रोबोरेशन, पता है बेसिक सी चीज है। ठीक है, ब्राउन हाइड्रोबोरेशन से OH आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर ये आपका है P के बाद यह है MaCl इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइथिलीन अमाइन, तो वो क्या कर देगा, इस OH का OMS बना देगा। मतलब क्या किया, मेसिटिल ग्रुप आ गया तो ऑक्सीजन व OH ग्रुप बेटर लिविंग ग्रुप बन गया है। ठीक है, दूसरा अब दिया है NaOH, वो क्या कर लेगा, इस ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करके यहाँ पर एसिड होगा और ये यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा। अब ये जो अटैक करेगा SN2 अटैक करेगा। अब जाहिर सी बात है कि ये जिस साइड से है उसी साइड से अटैक हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो ये यहाँ से अटैक करेगा बिलो की साइड से, उसी OMS को निकाल दे देगा। तो आपको जो मिल जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ये O यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर है कुछ इस तरह से, या क्या, या फिर आप इधर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन टॉप में ऐसे दिखा सकते हो। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगी वो सी स्टीरियो केमिस्ट्री होगी। ठीक है, अब ऐसा आ गया है लेकिन प्रोडक्ट में तो कोई डबल बॉन्ड है नहीं, तो यहाँ पर ये है ना, इसको कहते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। ये क्या कर देगा, इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा, थर्ड विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि ये कैसा है सी से, सेकेंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।